अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? सना को हॉस्पिटल लेके गया था, उसे इंजेक्शन लगवाना था। ये तुमने आते ही सना और इफ्रा की जिम्मेदारियां क्यों संभाल ली हैं? तुम्हारे बगैर भी तो उनके काम हो रहे थे ना। नहीं, घर पर कोई नहीं था। राशिद भाई घर पे नहीं थे, करीम घर पे नहीं था। अच्छा लगता कि वो दोनों टैक्सी में जाती। भाई मेरी भतीजी है वो, और इफ्रा मेरी भाभी। और उरूज जो इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई है, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? मैं किसी सैर व तफरीह के लिए नहीं गया था, मैं सना को हॉस्पिटल लेके गया था टीका लगवाने के लिए। देखो जवाद, इफ्रा से दूर रहो। अभी वो तुम्हारी भाभी है, लेकिन तुम्हारी मंगेतर रह चुकी है। उरूज के दिल में शक पैदा हो सकता है। अम्मी, अगर इस बात से अरूज के दिल में शक पैदा हो रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है। कहा तो है मैंने आपको कि मैं सैर व तफरीह के लिए नहीं गया था। बहरहाल आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। जी। राशिद, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतने बुज़दिल हो गए हो? माना तुमसे गलती हो गई है, अब क्या सारी जिंदगी डर डर कर गुजारोगे? तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो हमारे साथ क्या कर रही है? क्या? अब क्या किया? पहले वो जवाद को जबरदस्ती अपने बाप के घर ले गई, वहां से अस्पताल में फिरती रही, और यहाँ उरूज बेचारी उसका इंतजार कर रही थी। फिर आई सना की बीमारी के बहाने, फिर उसको अपने साथ ले गई, वो भी उरूज के सामने। ये तौर तरीके होते हैं भाभियों के। जवाद बेचारा तो लिहाज और हमदर्दी में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे सब समझ आ रही है इस इफ्रा की। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो भाई? अब भाभी है ना उसकी, लेकिन कभी तो जवाद की मंगेतर रह चुकी है ना। उस वक्त भी अपनी चालाकियों से फांस लिया था उसने मेरे मासूम जवाद को। उसे लगाम दो, लगाम, इससे पहले कि वो बेलगाम हो जाए। डर कर नहीं, डरा कर रखो उसे, समझे तुम? ये जो तुम प्लानिंगें कर रहे हो ना, ये तो तुम करो, जारी रखो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आंखें और कान भी खुले रखो, समझे तुम? अरे बब्बर शेर हो तुम, राशिद और राशिद।